कुल्लू के जिला परिषद चुनाव में राजनीति ने अपनी तस्वीर बदली है। 23 साल के बाद जिला कुल्लू परिषद की कमान अब कांग्रेस के हाथों से निकलकर भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंच गई है। कुल्लू परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर भारतीय जनता पार्टी के संबंधित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। एक बड़ी राजनीतिक बढ़त के तौर पर देखा जा रहा है। इस मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी के समर्थित ठाकुर दास ने कांग्रेस के प्रवीण ठाकुर को एक तरफा अंदाज में हराया और 14 सदस्यीय जिला परिषद में से 10 वोट इन्होंने हासिल किए, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी को महज 4 वोट ही हासिल हुए। उपाध्यक्ष पद की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की नीना देवी ने भी कांग्रेस समर्थित सुनील ठाकुर को 10 के मुकाबले 4 वोटों के अंतर से हराया और ये जीत इसलिए भी भारी है क्योंकि 23 साल से 2003 के बाद पहली बार जिला परिषद कुल्लू में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भाजपा समर्थित प्रत्याशी बने। सबसे पहले मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे भरोसा जताया, और उसके बाद मैं जिला के सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। और जिस तरह से पार्टी ने मुझे भरोसा दिलाया है और मैं भी चाहती हूँ कि उनके भरोसे पर मैं खरी उतरूँ और अपने जो ऑटो राज की जो बात करूँ तो उसके जो जितने भी कार्य होंगे उसको मैं यहाँ पे रखने की कोशिश करूँगी। और इससे पहले मैं आपका जो हमारे जिला परिषद के सभी सदस्य हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इसी खबर पर अब जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल न्यूज़ 18 के साथ। बहुत बहुत स्वागत है बिंदल साहब आपका, और बधाई भी दे देते हैं आपको। कुल्लू में आपने उपाध्यक्ष और अध्यक्ष में जो उम्मीदवार जीते हैं वो आपके समर्थित थे और एक बड़ी जीत आपने दर्ज करवाई है। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। और भारतीय जनता पार्टी की ये जो शानदार जीत है कुल्लू जिला भारतीय जनता पार्टी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन बने उनको बहुत बधाई है और सभी सदस्यों को धन्यवाद भी है और बधाई भी है जी। इस बार का जो चुनाव पंचायती राज का है, नगर निकायों का है, वो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत के साथ शुरू हुआ जी। और उसी के साथ चल रहा है। हम जरा एक बार अगर दृष्टिपात करें, 2 महीने होने को आए हैं, सरकार लगातार चुनावों को लटका रही है। लटकाने के बावजूद, अटकाने के बावजूद, भटकाने के बावजूद लगातार भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों को जीत रही है। 9 जिला परिषदों के अंदर चेयरमैन वाइस चेयरमैन का चुनाव हुआ है। 9 में से 8 भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा जीती है जी। और 8 में से 7 जिला परिषद ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार भी खड़ा नहीं कर पाई। केवल ये कुल्लू में इन्होंने उम्मीदवार खड़ा किया है और बाकी स्थानों पर उम्मीदवार खड़ा करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाई है। तो ये इस बात का द्योतक है कि प्रदेश की जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और प्रदेश की श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को पूरी तरह से नकार दिया है जी। चलिए, ये जो हार जीत है ये तो हुई, लेकिन आपको लेकर आजकल एक नई चर्चा शुरू कर दी है। अभी कुछ देर पहले मैं विक्रमादित्य को सुन रहा था तो वो इस जीत पर तो कुछ नहीं बोल सकते थे। उन्होंने ये कहा कि जो राजीव बिंदल हैं ये लगातार यहाँ पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं हिंदुत्व को लेकर और राम को लेकर। हम तो कह रहे पुरखों से यहीं पे रहते हैं, लेकिन राजीव बिंदल जो हैं वो बाहरी हैं। भारतीय जनता पार्टी के आप अध्यक्ष हैं, लेकिन वो आपको हरियाणवी बता रहे हैं, कह रहे बोनाफाइड हिमाचली भी नहीं है आप। अब ऐसा है ना जी कि जनता उनको पूरी तरह से नकार रही है, उसके ऊपर बात करना। 4 साल में उन्होंने प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया है। सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क है, ये पता नहीं है। उसके ऊपर उनको बोलना बड़ा, जवाब देना मुश्किल है, इसलिए दोषारोपण करने की राजनीति पर उतरे हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि
विक्रमादित्य जी, जितनी आपकी आयु है उतनी आयु से मैं समाज सेवा में हिमाचल प्रदेश में कार्य कर रहा हूँ जी। इसी हिमाचल की जनता ने मुझे 5 बार विधायक बना करके और स्थान दिया है और नगर पालिका अध्यक्ष भी बनाया। आपकी कृपा से नहीं बना हूँ, इसलिए ना आपकी कृपा चाहिए ना आपकी कृपा दृष्टि चाहिए। जहां तक रही हिंदुत्व की बात, कांग्रेस पार्टी लगातार राम के नाम का विरोध करती आई, राम मंदिर का विरोध करती आई, राम मंदिर के निर्माण का विरोध करती आई और कांग्रेस पार्टी 1947 से सत्ता में आई। वास्तव में चाहिए तो ये था कि 47 में सत्ता में आते ही राम जन्म स्थान पर राम मंदिर बनाते। सरदार पटेल जी ने थोड़ा मैं आपकी बातों से पूरा इत्तेफाक रखता हूँ ये, लेकिन थोड़ा सा ये जो चंदा चोरी वाला मसला उजागर हो गया है, तो इससे क्या भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आ गई है? कहीं पर भी यदि कोई गलत व्यक्ति आता है, कोई गलत काम करता है, उससे ना तो बदनाम संस्था होती है ना उससे मंदिर बदनाम होता है। लाखों साल की, हजारों साल की ये संस्कृति है और जो पाप करेगा उसको पाप का भुगतान करना पड़ेगा और पार्टी उसके पूरा खिलाफ है। परंतु ये अधिकार कांग्रेस को किसने दे दिया कि वो चले अब लंगोटिया उठा करके। बिंदल साहब, आपसे बहुत लंबी बातचीत करने का मन है, लेकिन जो घड़ी की सुइयां हैं वो कह रही हैं कि आज की तो ये जो बातचीत है इसको यहीं पर विराम देना पड़ेगा। लेकिन आपसे गुजारिश है, आप जब भी चंडीगढ़ पधारें तो एक बड़ा इंटरव्यू आपके साथ करेंगे, चक्रव्यूह, और फिर सवालों के चक्रव्यूह में आपको लेंगे और फिर आप उसको भेद के निकलिएगा। बहरहाल आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।